नरेश मीणा के फाइनेंसर भाग गए हैं क्या भैया? खबरों में कितना उड़ा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे कितना वायरल कर रहे हैं कि फाइनेंसर ही भाग गए। अब फाइनेंसर ही भाग गए तो फिर बाकी का काम कैसे होगा? खाना पीना कैसे होगा? लोगों को रोक कर रखना कैसे होगा? अभी कल तो बड़ा वायरल हो रहा था, 1000 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी सर, और सब कह रहे थे कि भैया 1000 गाड़ियां किसी ने दे दी हैं। अब नरेश मीणा के तो ठाठ हैं और सब पर लिखा था बड़ा बड़ा, नरेश मीणा नरेश मीणा। तो कल तो ये गुड न्यूज सुनी और आज जब सुनते हैं कि फाइनेंसर ही भाग गए, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, वो सर आपको बताएंगे। पर इसमें क्या गहलोत साहब और भाया जी का हाथ है क्या? बहुत सारी बातें सामने खड़ी हो जाती हैं। सर से पूछते हैं, क्या बोलेंगे सर? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि भाग गए हैं? देखिए, लगना और नहीं लगना का तो सवाल ही नहीं है जब मंच पर से ये नरेश मीणा खुद बोल रहे हैं। आप भी सुनिए ये वीडियो क्या बोल रहे हैं नरेश मीणा। अभी एक भामाशाह आए थे, वो मुझे धोखा देकर भाग गए। एक भामाशाह आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठा। मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की रैली थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था, वो भी बसें लगाता था। वो भामाशाह भाग गया। अब क्यों भाग गया ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उस पर दबाव आया, क्या हुआ। तो जैसा आपने इन दोनों वीडियोस में देखा, कहीं ना कहीं बहुत सब कुछ हो रहा है नरेश मीणा के इर्द गिर्द। नरेश मीणा खुद मंच पर से कह रहे हैं कोई दबाव है जिसकी वजह से ये फाइनेंसर भाग गया। कयास लग रहे हैं कि क्या ये फाइनेंसर माता दीन गुर्जर ही तो नहीं है जिसके बारे में मंच पर आकर बोलना पड़ रहा है। कह रहे हैं मैं 5 दिन से फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो इससे समझ में आता है कि किसके दबाव की बात कर रहे हैं। क्या ये दबाव धनबल का है? क्या ये दबाव कहीं ना कहीं बड़ी पहुंच का है? और इस पर से एक और बात भी आ रही है जो सियासी गलियारों में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है कि जब हाल में गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली से ये कहा कि कांग्रेस से गद्दारी करके चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस में आना है, कांग्रेस में आना है, तो कभी नहीं लिया जाएगा। अगर आज ही हमारी मदद कर देते हैं और आते हैं तो ये बैठे रंधावा जी ये ले लेंगे। तो कहीं उस पर से कोई असर तो नहीं पड़ रहा नरेश मीणा पर। आप समझ रहे हैं? नरेश मीणा जिस एंग्जाइटी से कांग्रेस में आना चाह रहे थे, क्या वो धमकी से प्रेशर में तो नहीं आ गए जिससे फाइनेंसर नहीं होने की बात से एक बेस बनाया जा रहा हो कि चुनाव से उतर जाए। ये भी बातें सियासत में हो रही है। हालांकि ये बात करते हुए ये भी सच है कि बहुत सारे और लोग भी नरेश मीणा की मदद को तैयार हैं। पर जिस धनबल के साथ प्रमोद जैन भाया आते हैं और उनके पीछे जिस तरीके से अशोक गहलोत खड़े हैं और उनके जिस लेवल के कॉन्टैक्ट्स है, जिस लेवल का वो पॉलिटिकल गणित बिठा सकते हैं, उस लेवल की पॉलिटिकल गणित नरेश मीणा नहीं बिठा सकते। तो क्या ऐसी कुछ गणित बिठा दी गई कि अब नरेश मीणा के संसाधनों पर वार किया जाएगा कि वो चुनाव लड़े ही ना। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। आप देखिए, प्रमोद जैन भाया ने चोरी छुप के नामांकन भर दिया था पहले ही 13 तारीख को। 13 तारीख को। लेकिन जब नरेश मीणा ने अंता की सड़कें पूरी की पूरी अपनी भर दी, जाम कर दी और बहुत जबरदस्त तादाद में लोगों को लाए, उसके बाद उसके तुरंत बाद एक बड़ी नामांकन रैली। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया लगातार जवाब पे जवाब तो दे रहे हैं और गुस्सा बहुत है सर। हाँ, कल तो देखते क्या आप। क्या ये गुस्सा और ये जवाब ही फाइनेंसर को हटाने का एक तरीका तो नहीं है? और सर ये बात आपकी बहुत सच्ची लगी। राजनीति में जिसका बड़ा पद होता है, ये इनके सामने नरेश मीणा शायद छोटा मोटा है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो, सर उस दिन देखा आपने, सारी बड़ी हस्तियां हमको एक ही स्टेज पर नजर आई। एक व्यक्ति को गिराने के लिए, उसे हराने के लिए इतने लोगों को साथ आना पड़ा। पर सर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपने स्क्रीन पर बोल दिया है। आपने कहा कि हो सकता है कि नरेश मीणा को किसी ने बोल दिया हो, अब उनको खुद को पता है कि भैया हटना तो पड़ेगा।
तो निर्दलीय नहीं लड़ सकता हूँ, तो खुद ही ये प्लान कर रहे हैं कि फाइनेंसर का नाम ले लेता हूँ, आपने बोला। तो सर एक बात बताइए, अगर भैया जी गलती से ऐसा कर दिए कि पीछे हट गए, क्या कभी मीणा समाज का कोई व्यक्ति उठकर फिर उनका साथ दे पाएगा? कभी देखिए कोई भूल पाएगा? नरेश सर मीणा ठप्पा लग जाएगा एक। नरेश मीणा के साथ आज जो परिस्थिति है वो इधर कुआ उधर उधर खाई खाई। वाली है। अगर वो चुनाव लड़ लेते हैं हम्म, और भगवान न करे हार जाते हैं हम्म, तो भी वो अगला चुनाव किस मुंह से लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा हम्म, सवाल है। और अगर वो फाइनेंसर की बात करके चुनाव से उतर जाते हैं हम्म। तो भी वो अगली बार मीणा समाज के समक्ष क्या मुंह लेकर सर नहीं, जाएंगे। लेकिन अभी आपकी बात तो सही है, पर सर इस तरीके से पीछे हटना, अगर ऐसा है पॉसिबल, मतलब ऐसा हो रहा है, तो ज्यादा गंदा होगा सर, बहुत देखिए गंदा होगा। देखिए कहीं ना कहीं नरेश मीणा के सलाहकारों में राजेंद्र गुड़ा हम्म, और अतुल प्रधान जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं। हम्म, बट आप इस चीज को समझिए कि नरेश मीणा का एक आदत रहा है कि वो हर चीज को पब्लिक कर देते हैं। हम्म, जैसे कि सचिन पायलट से अगर बात कर रहे हैं तो फोन भी माइक के सामने करेंगे। हम्म, तो उन्होंने पब्लिकली आकर क्यों ये कहा कि मेरे फाइनेंसर भाग गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे। हम्म, ये कई सारे सवाल पैदा करता है। क्या इससे वो सारे कार्यकर्ता डिमोटिवेट नहीं होंगे जो दूर दूर से आपके पास आ रहे हैं? हम्म, क्या इससे कहीं ना कहीं आपके साथ लगी हुई जनता जो समर्थक है उनका प्रोत्साहन खत्म नहीं होगा? ये सारे सवाल आ रहे हैं। या फिर ये किसी पर्दे के पीछे की वो कहानी का हम्म, पर्दे के सामने वाला हिस्सा है हम्म, जिससे पीछे की पूरी कहानी पता नहीं चलती। हम्म, ये सारे सवाल आज बहुत बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा को चाहिए कि अगर राजस्थान के तीसरे मोर्चे को बुलंद करना है तो अब अपनी किसी बात से वो पीछे ना हटे और पूरी जान लगा दे कि इस इलेक्शन को कैसे भी करके जीते। तभी राजस्थान में एक उम्मीद बन पाएगी हम्म, कि तीसरा मोर्चा है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। वरना लोग नहीं तो हतोत्साहित हो जाएंगे। नहीं तो सबसे ज्यादा जो टूटेगा ना वो उम्मीद टूटेगी, वो आशा टूटेगी हम्म, कि हाँ कोई झालावाड़ के लिए लड़ रहा था, हम्म, कोई एसआई भर्ती के लिए लड़ रहा था, हम्म, कोई जोजरी के लिए लड़ रहा था, हम्म। कोई बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा था। ये सब तीसरे मोर्चे के लोग थे। और सर ये बात भी हो ना हो पर सच्ची है कि जो पहले नरेश मीणा के लिए बोल रहे थे वो अब नरेश मीणा के साथ है नहीं। कई लोग बोलते थे हनुमान बेनीवाल का साथ है, सपोर्ट है, वो भी शायद सर अब सिर्फ बोलने जितना सपोर्ट है, देखिए वैसा जब सपोर्ट तक नहीं है। अस्पताल नहीं गए नरेश मीणा तब तक हनुमान बेनीवाल उनके पास आए क्या? हम्म, शहीद स्मारक आए क्या? और वहां छपने के लिए जबकि आ। वो देख रहे थे कि एसआई भर्ती में जितने लोग शहीद स्मारक आ रहे हैं हम्म, उससे कई ज्यादा तादाद में लोग नरेश मीणा के साथ थे। हम्म, क्या ये आज भी वैसी ही दौड़ है कि ये तो तेरा आंदोलन है, इसमें मैं क्यों आऊं, ये तो मेरा आंदोलन है, इसमें तू क्यों आए? हम्म, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुआ था जब वो शाम को एसआई भर्ती के आंदोलन में पहुंचे थे हम्म, कि मेरे आंदोलन में क्यों आए। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये मेरा तेरा अगर आंदोलन हो गया हम्म, तो ये राजस्थान का कब होगा, ये जनता का कब होगा? हम्म, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो तीसरे मोर्चे को भी चाहिए कि साथ में आए और तीसरे मोर्चे को बुलंद करें। ना राजकुमार रोध साथ में आते हैं, ना हनुमान बेनीवाल साथ में आते हैं। कांग्रेस बीजेपी तो नरेश मीणा का साथ छोड़ ही चुकी है पहले से, और उस पर से कांग्रेस में साफ साफ धमकी दे दी है खुले मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेश मीणा को कि बार बार ऐसे दगा करोगे तो कभी भी कांग्रेस में एंट्री नहीं होगी। तो ये सब क्या है? क्या नरेश मीणा पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश है? हम्म, लेकिन नरेश मीणा बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े नेता तभी बनेंगे जब इस चौतरफा दबाव के बावजूद वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि क्या जनता और नरेश मीणा इस सारे चैलेंज को पास कर पाती है और अंत में इन सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी नरेश मीणा क्या ये सीट जीत पाते हैं। सही बात है, फाइनेंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, क्योंकि पैसा पैसा गजब का पैसा, पैसा बड़ा जरूरी होता है। अगर फाइनेंसर सच में भाग गया है जैसा कि नरेश मीणा बोल रहे हैं, तो अब क्या होने वाला है? क्या फाइनेंसर को कोई और उठाकर ले गया, कह दिया है कि तू इतना पैसा लगाएगा, हम ही तेरे को इतना पैसा दे देते हैं डबल, तू फायदे में रहेगा। तो क्या हो सकता है? इसे राजनीति कहते हैं भैया, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है।
आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।